होगा अब एकदम आधुनिकता से परिपूर्ण। द गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन GSIDC का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री कामत और गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। गोवन आर्किटेक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा सेमिनार किया गया, जिसमें गोवा पे आने वाले दिनों में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा उस पर विस्तार से चर्चा करी। नेशनल कर्वेंशन से इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग और सस्टेनेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हेरिटेज कंजर्वेशन और क्लाइमेट रेजिडेंशियल का शहर डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें नेशनल लीडर गोवा बनेगा। यह कहना था केंद्रीय मंत्री Why do we assume that because there is capital expenditure, a premium capital expenditure in the beginning, we often tend to oversee the life cycle savings that we have when we use ecologically acceptable, ecologically aligned, ecologically positive materials. So we are बहुत स्वागत है कि आज आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ। संस्कृत में उसके लिए श्लोक है। तो हर घर को सूर्य का प्रकाश और उसकी ऊर्जा सहजता के साथ में मिले, हर घर सूर्य के प्रकाश का स्वागत करता हुआ प्रतिबिंबित हो। ये हमारी स्थापत्य कला का परंपरागत हिस्सा था। हम उससे संघर्ष नहीं करें। आज तो उल्टा हो, हम जो मॉडर्न डे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, पानीग्राही साहब इस बात पे से सहमत हो गए कि उसमें अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब बात कर रहे थे गोवा ने आर्किटेक्चर की, इन्होंने विस्तार से बात की किस तरह से वो कोस्टल ह्यूमिडिटी के साथ में भी बात करता है, वो टेम्परेचर के साथ में भी संवाद करता है और उन सबका सहज रूप से समाधान प्रस्तुत करता दिखाई देता है। लेकिन मॉडर्न में हमने उससे संघर्ष की परंपरा स्थापित की। परंपरा का उत्कर्ष था और उसकी मूल चेतना का भाव था। आज मित्रों पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज की बात करता है। मैं अक्सर कहता हूँ जिन वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर हम प्रकृति पर विजय करने के लिए चले थे, आज दुनिया में सबसे डरी हुई फ्रेटर्निटी अगर कोई है तो वो वैज्ञानिक है। सबसे ज्यादा चिंतित कोई है क्लाइमेट चेंज के थोड़े से प्रभाव जो हम सबको अब दिखाई दे रहे हैं। हमारे डोर स्टेप पर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं हमारे दरवाजों को, तब हमको सहज रूप से समझ में आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी चुनौती को इस संघर्ष के चलते हुए कि हम प्रकृति से विजय प्राप्त कर लेंगे, हमने अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आमंत्रित कर दिया। आज जब हम नेट जीरो की चर्चा करते हैं, आज जब हम ग्रीन बिल्डिंग्स की चर्चा करते हैं, हम कार्बन न्यूट्रलिटी की चर्चा करते हैं, के साथ में यहाँ कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के ये वर्टिकल्स जो हैं, ये अवधारणा बिल्कुल भी नई नहीं थी। इनको हमने ऋषियों ने, मनीषियों ने अनुभूत ज्ञान के आधार पर हमारे जीवन के साथ में जोड़ा था। समझते हो आज जब हम दुनिया में कूलिंग की बात करते हैं, आप पुराना आर्किटेक्चर उठा करके देखिए, गोवा के पुराने भवन उठा करके देखिए, उनके कूलिंग की उपयोगिता, उसकी अर्थ और उसकी महत्ता को बता दें। आज जब हम दुनिया में वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन की बात करें, आंदोलन बनाए रहे। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के साथ साथ विकसित गोवा भी इसी सेक्टर में बनेगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संकल्प की हम विरासत का संरक्षण करते हुए, सम्मान करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें, उसकी साकार अभिव्यक्ति की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से पर्यावरण के अनुकूल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया था, पर्यावरण के अनुकूल लाइफस्टाइल को जिस तरह से उन्होंने प्रतिपादित किया था, कालांतर में पूरा विश्व उससे कहीं अलग हट करके आगे बढ़ करके और पर्यावरण के साथ संघर्ष करने वाले आर्किटेक्चर बनाने के लिए आगे बढ़ा। मैं मानता हूँ कि आज जब दुनिया कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात कर रही है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रही है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, तब इस तरह का विचार मंथन करने के लिए आयोजित की जाने वाले सेमिनार जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं, आवश्यक भी हैं और दूरगामी परिणाम करने वाले हैं। वाराणसी के सारनाथ के स्तूप को विश्व की धरोहर के रूप में नामित किया गया, चिन्हित किया गया।
और भारत में इस तरह की 45 धरोहरें अब तक नामित चिन्हित की जा चुकी हैं। निश्चित रूप से पूरे भारत में लगभग सर्वदूर इस तरह की हमारी ऐतिहासिक विरासत संपदा धरोहर जो है वो बिखरी हुई है और सभी राज्यों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस दिशा में इसके संरक्षण के लिए उनको स्थायी बनाए रखने के लिए काम हो रहा है। लेकिन मैं इतना जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि गोवा देश और विदेश से आने और जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अत्यंत आकर्षण का केंद्र है और बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ लाखों लोग देश भर से और विदेश से गोवा को भ्रमण करने के लिए, गोवा के बीचेस पर का लुत्फ लेने के लिए, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, वहाँ के बिल्ट हेरिटेज को देखने के लिए, वहाँ के आर्किटेक्चर को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ अगर हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को ठीक से संजो करके सहेज करके रखते हैं तो हम देश दुनिया से आने वाले उन सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि गोवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हेरिटेज, बिल्ट हेरिटेज और उसके साथ साथ में हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि हम केवल टेंजिबल एसेट की बात करें तब संपूर्ण नहीं होगा, हम इंटेंजिबल कॉर्पोरेशन की तरफ से ग्लोबल आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये नेशनल सेमिनार यहाँ पे रखा है। मैं सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खुद आज यहाँ पे आके उन्हें इनॉग्रल सेशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ, यहाँ पे इनॉग्रल किया और द ग्लोबल आर्किटेक्चरल और सस्टेनेबिलिटी में एक रोल मॉडल हो सकता है, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रियली गोवन आर्किटेक्चर जो है वो नाउ नॉट रिसेंटली बट सिंस फ्रॉम द 4th सेंचुरी जो गोवन आर्किटेक्चर जो बिल्टअप हो रहा है और वही प्रिजर्वेशन करने का काम रिसेंटली ऑल द आर्किटेक्चर्स वहाँ के जो अभी कर रहे हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही जो हम बना रहे हैं इवन गोवन क्लाइमेट के हिसाब से जो बना रहे हैं वो नेशनल लेवल पे दिखाए, और यही हमारी संकल्पना थी। और इसी के साथ साथ जब हम क्लाइमेट रेजिलेंट की बात करते हैं, कार्बन इमिशन की बात करते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस सभी क्षेत्र में नेशनल लेवल पे जो काम चल रहा है वो हमारे साथ आर्किटेक्चर को भी पता चले और गोवन आर्किटेक्चर के बारे में पूरे देश भर में पता चले। इसी के लिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वेरी गुड रिस्पॉन्स, पूरे दिन भर में डिफरेंट सेशन गोवन आर्किटेक्चर यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अभी यंग आर्किटेक्चर जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो उन्होंने बात कही है, इसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और बाकी जो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमेशा कहते हैं विरासत की और विकास की, वही विरासत को आगे लेते हुए गोवा का इस 12 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एडवांस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सके और विरासत का प्रिजर्वेशन की। ये कहते वक्त मैं बस ये बात जरूर कहूँगा, इट इज एन अगवा जेल म्यूजियम ऑन द सेम लाइन ऑफ द अंडमान जेल जो हमने प्रिजर्व किया है वो भी यानी देखने लायक है। ज़्यादातर लोग मैक्सिमम सन